प्रभु के सामने मौन रहकर उसकी प्रतीक्षा करो। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्या 7 से 9। मधुरिम सुप्रभात। मेरे प्रिय भाई बहनों, युवा साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबों का ट्रिनिटी क्रॉनिकल्स के वचन सन्मार्ग का इस प्रातः बेला की श्रृंखला में। आज यह वचन आहार स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्या 7 से 9। आज के इस व्यस्त भागदौड़ जिंदगी और डिजिटल युग में यह वचन हमें याद दिलाता है कि हम शांत रहें, परमेश्वर पर भरोसा रखें और उसकी करुणा और कृपा की प्रतीक्षा करें। सबों के साथ शांति बनाए रखें और पवित्रता की साधना करें। पवित्र बाइबल के नए नियम में याकूब अध्याय 5 पद संख्या 7 से 8 में कुछ इस तरह लिखा है। इस धैर्य को और विस्तार से समझते हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, प्रभु के आने तक धीरज रखो। किसान के समान जो मूल्यवान फसल की प्रतीक्षा करता है, आप भी धीरज रखो और अपने दिलों को मजबूत करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। रोमियो के पत्र अध्याय 12 पद संख्या 12 में लिखा है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में धीरज धरो और प्रार्थना में निष्ठावान रहो। आशा आपको आनंदित बनाए रखे, आपस में मेल मिलाव का भाव बनाए रखे। आज यह वचन हमें सिखाता है कि डिजिटल दुनिया की जल्दबाजी और प्रतिस्पर्धा के बीच हमें परमेश्वर के लिए समय, प्रार्थना, उसकी स्तुति, आराधना और विश्वास में मजबूत बने रहना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। परमेश्वर की योजना हर किसी के लिए सर्वोत्तम है। उसके मार्गदर्शन पर भरोसा करना चाहिए। धैर्य के साथ हम स्थायी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप लोग अपना भरोसा नहीं छोड़ें, इसका पुरस्कार महान है। जागरूक नहीं, जागृत हों। प्रभु के इन वचनों को अनुग्रहित करें। क्या आप इस वचन को, जो जीवंत और शाश्वत है, कि प्रभु के सामने मौन रहकर उसकी प्रतीक्षा करो, इस पर विश्वास करते हैं? इन वचनों को अपने जीवन में आत्मसात कर हम उसे अपने मुक्ति का स्रोत बनाएं, जिससे इसका प्रतिफल हमारे परिवार और परिवारजनों को भी प्राप्त हो। जिस प्रकार मसीह ने हमें ईश्वर की महिमा के लिए अपनाया, उसी प्रकार आप एक दूसरे को भ्रातृभाव से अपनाएं। भ्रातृ प्रेम का ऋण छोड़कर और किसी के ऋणी बने ना। हे प्रभु यीशु, स्वर्ग में रहकर पिता परमेश्वर से हमारे लिए प्रार्थना कर। अगर हमारा यह संदेश आपको अच्छा लगा और अगर आपके दिल को छू लिया हो, तो निवेदन करते हैं कि आप अपने प्रियजनों और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर करना ना भूलें। आपका दिन सफल और खुशियों से भरा हो एवं आपका और आपके प्रियजनों का जीवन प्रभु के आध्यात्मिक परिवेश के संपर्क में हमेशा बना रहे। यही मंगल कामना हम आपके लिए करते हैं। शुभ दिवस।